Good morning students, welcome to Maths class standard 4. We will continue our chapter 8 cards and wheels. Cards and wheels हमारा टेक्स्ट बुक में ऑलमोस्ट डन हो गया है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बता दी है। इस चैप्टर में मेन चीज है व्हील एंड कार्ड। उसका सेंटर पॉइंट मेन चीज क्या है? व्हील है। फिर उसमें मेन चीज क्या है? मतलब सर्कल में मेन चीज क्या है? सेंटर पॉइंट। बिना सेंटर पॉइंट के कोई भी चीज मूव करना पॉसिबल नहीं है। सर्कल में जैसे व्हील्स में आपने व्हीकल्स में व्हील्स देखे, बहुत सारे कार्ड्स भी देखे, हैंड कार्ड्स एंड बुलक कार्ड में, बट वो कार्ड चलना कब पॉसिबल है, उसका मूवमेंट कब पॉसिबल है? जब उसका सेंटर पॉइंट प्रॉपर तरीके से हो। अगर सेंटर पॉइंट अच्छे से नहीं है, उसका सेंटर जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी व्हीकल प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। अभी उसमें सर्कल में सेंटर पॉइंट के साथ और एक्स्ट्रा क्या है? रेडियस एंड डायमीटर। इसमें मेन चीज है सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर। क्या चीज है? इस चैप्टर का मेन पॉइंट जो वो है सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस एंड डायमीटर। तो वो भी मैंने प्रीवियस पीरियड में सर्कल ड्रॉ करके रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या है, O पॉइंट से A पॉइंट और A से B पॉइंट, तो वो पूरा सर्कल जब होता है A to B तो वो होता है पूरा डायमीटर। बट हाफ है तो रेडियस, दैट मीन्स रेडियस का मीनिंग भी मैंने बताया था कि रेडियस दैट मीन्स हाफ ऑफ अ डायमीटर। तो आज हम वही चीज करेंगे, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे मैंने कराया है कंप्लीट द टेबल। तो उसमें हमें कंप्लीट क्या करना है कि अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उसका डायमीटर कितना होगा? मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करके रखा है कि सर्कल है, सर्कल का हाफ पार्ट, रेडियस क्या होता है? हाफ पार्ट। तो जब भी हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई 2 टू कन्वर्ट in diameter multiply क्या जब भी हमें कोई भी चीज, मैं यहाँ पे ये लिख के देती हूँ, ये डेफिनेशन है या फिर आप जो भी समझो कि यहाँ पे टू कन्वर्ट इन डायमीटर मल्टीप्लाई 2। हमें कभी जब भी रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 2 करना है, एंड टू कन्वर्ट इन रेडियस divide 2। ओके, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी फिगर हो, अगर हमें यहाँ पे दिया है, हमें यहाँ पे दे दिया है, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ 2 नंबर 4 सेंटीमीटर, 3 नंबर 1 सेंटीमीटर, 4 नंबर 5 सेंटीमीटर, 5 नंबर 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये दिया हुआ है कि कंप्लीट द टेबल। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रेडियस हमें दिया हुआ है, तो रेडियस का डायमीटर क्या है वो हमें मेंशन करना है। तो जब हमें रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करना होता है तब क्या करना है? मल्टीप्लाई, टू कन्वर्ट इन डायमीटर मल्टीप्लाई 2। ये चीज माइंड में रखने। या फिर जो हमें ये भी पता है कि रेडियस मीन्स क्या है? हाफ ऑफ अ डायमीटर, एंड डायमीटर क्या है? तो डबल ऑफ अ रेडियस, है ना? हाफ ऑफ अ डायमीटर दैट मींस रेडियस। तो डायमीटर का मीनिंग क्या है? कि डबल ऑफ रेडियस, है ना? डबल ऑफ रेडियस। तो जो भी फिगर है उसे डबल कर देना, अदरवाइज मल्टीप्लाई 2 कर देना। डबल करना है दैट मींस 2 है तो 2 + 2 दैट मींस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। अगर आप समझोगे ना तो ये टेबल एकदम मतलब एकदम इजी है ना। तो ये बहुत ही अच्छे से, क्योंकि सीधे नंबर है, वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, और जहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। ओके,
यहाँ पे अभी 4 है, अगर रेडियस 4 है तो 4 प्लस 4 भी कर सकते हो, अदरवाइज 4 2 सा 8। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अगर रेडियस मतलब ये जो हाफ पार्ट है वो 4 सेंटीमीटर होगा तो 4 प्लस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा, है ना। क्योंकि डायमीटर डबल ही होता है, क्योंकि ये तो सिर्फ इसका हाफ सर्कल का हुआ, और इस साइड का हाफ होगा। डायमीटर दैट मींस पूरा और सर्कल, ओके, पूरा सर्कल उसका एरिया जो होता है उसे कहते हैं डायमीटर, और जो हाफ पार्ट होता है सर्कल का उसे कहते हैं रेडियस। इसलिए जितना रेडियस हो उसका डबल डायमीटर होता है, ओके। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फिर रेडियस है अगर 5 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है अगर रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो 7 प्लस 7 करो, अदरवाइज 7 2 ज़ा 14। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। जब ये इजी वे है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो, बट जहाँ पे पॉइंट में अगर आंसर है कि आप स्केल से मेजर, आपने ऐसे ही बना लिया सर्कल बिना मेजर किए, स्केल को पकड़े। मैं ये चैप्टर आपको डिजिटल में दिखाऊंगी तो आपको और एकदम अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे अगर स्केल लोगे आप और स्केल से अगर आप मेजर करोगे तो 1.5 ही हो रहा है। पॉइंट से लेके यहाँ पे ये हुआ 1 सेंटीमीटर एंड देन ये हो रहा है आपका हाफ ही हो रहा है, क्योंकि एक जैसे स्केल है हमारी, तो यहाँ पे 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है। तो ये पॉइंट जो होता है तो अगर यहाँ पे स्टॉप हो रहा है या फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 3 आएगा, ओके। तो मिडल वाली लाइन पे अगर आपका स्टॉप हो रहा है, मिडल वाली लाइन पे आपका डायमीटर रेडियस स्टॉप हो रहा है, दैट मींस ये 1.5 होगा, 1.5। सॉरी यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ, स्केल का स्टार्टर 0 1 एंड 2। तो अगर आप रेडियस आपका जो है वो रेडियस यहाँ से जा रहा है आपका, ओके, ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से, दैट मींस यहाँ पे क्या है कि 1 सेंटीमीटर एंड हाफ है, कितना होगा रेडियस 1.5, दैट मींस 1.5। 6 नंबर 1.5 सेंटीमीटर, अदरवाइज 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे करें, ये तो अभी 1.5 है, उसका डबल कैसे करें, तो 1 प्लस 1 एंड हाफ प्लस हाफ, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और हाफ 2 हाफ को जोड़ देंगे तो और एक मिल जाएगा हमें, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जहाँ पे डबल हो रहा है तो 1.5, अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1.5 प्लस 1.5, 5 प्लस 5 10 का 0 नीचे, 1 होगा ऊपर, कैरी द 1 2 3। तो अब ये 0 का कुछ भी नहीं करना है, हमें फिगर क्या मिला 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर, ओके। तो मैं वो भी एक पूरा चार्ट की तरह आपको प्रिपेयर करा देती हूँ अभी, कि पॉइंट में जहाँ पे आए, यहाँ पे 7 या 8 ऐसा नहीं आता, 1.7 या 1.8 ऐसा हो सकता है। अगर आपने मिस्टेक किया, आपने प्रॉपर तरीके से स्केल मेजरमेंट या सर्कल ड्रॉ नहीं किया है, तो वहाँ पे ये सब हो सकता है, बट आपको अभी 0.5 ही आएगा, 0.7 या 0.8 आपको अभी इस टाइम पे नहीं आएगा। जब आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको वो सारी चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको एक लिमिटेशन है। तो आपका या तो सिंपल सा नंबर होगा, अदरवाइज पॉइंट में होगा तो भी हाफ होगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो पॉइंट में अगर है, आपको ऐसा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर। 1.5 प्लस 1.5 का करके 5 प्लस 5 0, देन 1 आएगा तो 1 2 एंड 3, तो 3, तो आंसर क्या है 3 सेंटीमीटर, ओके। ये आपने
लिख लिया होगा, ये आपको लिखना ही है। प्लीज आप सारी चीजें नोट डाउन करते जाना, आपको ही इजी रहेगा कि टू कन्वर्ट इन डायमीटर मल्टीप्लाई 2 एंड टू कन्वर्ट इन रेडियस डिवाइड 2। ओके, जब हम रेडियस को डायमीटर में डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करना है, जब हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे वो भी चार्ट में प्रिपेयर कराती हूँ कि आपको इजी होता जाएगा। ओके, तो ये आपको लिख लेना है और ये चीज भी आपको लिखनी है। मैं बता दे रही हूँ कि 7 नंबर से ही लिखते हैं कि ये पॉइंट वाला मैं साथ लिखा देती हूँ। 2.5 8 नंबर, 3.5 9 नंबर, 4.5 10 नंबर, 5.5 सेंटीमीटर। तो उसका डायमीटर कितना होगा वो हमें पता है। तो अभी आपको सीधा ही समझ जाना है कि 1.5 है तो 3 सेंटीमीटर, 2.5 है तो 2 + 2 एंड 1 ऐड कर देना है ना। जो आगे का नंबर है वो डबल कर देने हैं एंड उसमें 1 जोड़ देना है, सिंपल सा। अदरवाइज आप इस तरह से प्लस भी कर सकते हो, 2.5 + 2.5 तो 5 + 5 0 देन 1 एंड 2 + 2 4 + 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, अदरवाइज आपको क्या करना है, जो आगे का नंबर है, आगे का जो 2 है उसे डबल कर देना है, मल्टीप्लाई 2 कर देना है, 2 2 2 4 एंड देन 1 ऐड कर देना है। जो भी आपको आगे वाले नंबर का जो टोटल हो उसके साथ 0.5 की जगह 1 ऐड कर देना है, तो वो डबल सीधा हो जाएगा। ओके, अभी ये हो गया हमारा 2.5 दैट मींस उसका डायमीटर होगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 है तो क्या करना है 3 + 3 6 एंड उसमें कितने ऐड कर देने हैं 1 ऐड कर देने हैं, 0.5 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर है 4.5 तो 4 2 8 और 8 में कितने ऐड करना है 1 ऐड करना है क्योंकि हमें उसे डायमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 8 + 1 तो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है 5.5 सेंटीमीटर, तो 5.5 है तो 5 2 10 एंड देन कितना ऐड करना है 1 ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ओके, ये आप इजीली समझ पाओ तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ये एकदम इजी है, समझ जाओगे तो एकदम इजी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, चलो वन टाइम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सारी चीजें, ये चार्ट आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेवल में ऐसा करेंगे कि डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, 2 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो डायमीटर उसका डबल 4 होगा, 4 है तो 8 होगा, 1 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर होगा 14 सेंटीमीटर। देन 1.5 जैसे मैंने करा कि आपको ये इस तरह का है तो आपको समझ में आया कि 1.5 रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा 3 होगा, 1 + 1 2 एंड जो 0.5 है उसका 1 हमें सीधा ऐड कर देना, अदरवाइज इस तरीके से प्लस करके भी आप कर सकते हैं। ओके, है ना। तो वैसे मैंने जैसे जैसे मैंने बताया 2.5 सेंटीमीटर है तो 2 + 2 4 एंड 1 ऐड कर देना है, 3 + 3 6 + 1 ऐड कर देना है तो 7 सेंटीमीटर, 4.5 है तो 4 + 4 8 + 1 ऐड कर दोगे तो 9 सेंटीमीटर। देन 5.5 सेंटीमीटर है तो उसे ऐड कर देंगे तो 10 + 1 11 सेंटीमीटर। ओके, अभी मैं ये चार्ट चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि हमें डायमीटर दिया हुआ है और हमें उसका रेडियस फाइंड करना है। क्या करना है रेडियस फाइंड करना है, तो डायमीटर है उसका रेडियस में कन्वर्ट करना है। मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा एंड प्लीज प्रिपेयर नोटबुक। ओके,
5 number, 12 centimeter, 6 number, 7 centimeter, 7 number, 10 centimeter. ओके, अभी इसे हमें क्या करना है, पहले हमने क्या किया, रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट किया, तो सीधा क्या करना है, डबल कर देना है या अदरवाइज मल्टीप्लाई 2 कर देना है। यहाँ पे अभी हमें डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखाई थी, तो टू कन्वर्ट इन डायमीटर डिवाइड 2, क्या करना है, 2 डिवाइड करना है। ओके, हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है डायमीटर को, तो डिवाइड 2 करना है। तो अभी 4 है, तो 4 का मतलब डिवाइड दैट मीन्स आधा कर देना है, हाफ पार्ट, उसमें डबल करना है, इसमें हाफ करना है, जो भी नंबर है उसको हाफ कर देना है। जैसे आपके पास 4 चॉकलेट है, तो उसमें से हाफ कर दो, तो मतलब एक चॉकलेट को हाफ नहीं करना है। 4 चॉकलेट है और 2 ही फ्रेंड है, तो कितनी चॉकलेट आएगी, दोनों को 2 चॉकलेट्स आएगी ना, 2 चॉकलेट एक फ्रेंड को और दूसरी 2 चॉकलेट दूसरे फ्रेंड को, तो 4 चॉकलेट इक्वली सब दोनों को मिल गए। सेम उसी तरह से यहाँ पे आप सोचोगे वही तरह से, तो वो करेंगे कि 4 सेंटीमीटर है अगर डायमीटर, तो उसका हाफ कितना होगा, तो हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, 2 2 जा 4, दैट मीन्स आंसर क्या आया, 2। यहाँ पे आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, तो अभी क्या करेंगे, 5 का हाफ तो होगा नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे 5 है, यहाँ पे हमें डिवाइड किससे करना है, 2 से। किससे डिवाइड करना है, जैसे उसमें मल्टीप्लाई 2 करते हैं, जब भी हमें हाफ करना है तो क्या करना है, डिवाइड 2 करना है, एंड डबल करना है तो मल्टीप्लाई 2 करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें हाफ करना है, इसलिए क्या आएगा कि 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता है, बट क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे है 2 2 जा 4, 10 5 माइनस 4, तो कितना बचा, 1, तो 1 के बाद यहाँ पे 1 ही बचा है एंड 2 है, तो 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं, क्योंकि 1 तो 2 से स्मॉल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट, एंड देन हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 2 5 जा 10, क्या आएगा, 2 5 जा 10, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना, तो 10 के 10 बाद 0 हो गए, तो आंसर क्या आया, 2.5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का हाफ पार्ट क्या होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर, उसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने ये चार्ट प्रिपेयर किया है, तो देखो यहाँ पे 2.5 है, तो इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस है, रेडियस 5 है, डायमीटर 5 है, तो रेडियस कितना है, 2.5। तो जो ऑड नंबर है, यहाँ पे और एक अच्छे से चीज समझ लेनी है कि जो ऑड नंबर है उसका रेडियस पॉइंट में ही आएगा। ओके, जो कैसा है, जो ऑड नंबर है उसका हाफ पार्ट करेंगे तो वो पॉइंट में ही आंसर आएगा, 0.5 ही आएगा। ओके, जो इवन नंबर है उसका हाफ हो जाएगा, बट जो ऑड नंबर है उसका आंसर पॉइंट में ही आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, 6 का हाफ 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6, तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का हाफ क्या होगा, 2 चॉकलेट है आप में से, उसमें से एक चॉकलेट आप किसी को दे सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर, 2 का हाफ 1, फिर 12 का हाफ, तो 2 की टेबल में 12 कब आता है, तो 2 6 जा 12, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। फिर है 7 सेंटीमीटर, तो देखो ये इवन नंबर है, ये जो इवन नंबर है उसका सीधा आंसर आ रहा है, बट जो ऑड नंबर है, ये 7 भी ऑड है, 5 भी ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर जो है उसका आंसर कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा। तो आपको 7, 2 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो 2 उससे छोटा नंबर क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड देन 0.5 लिख देना है, 7 की जगह 0.5 लिख देना है, तो 2 3.5,
क्या आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर को आप हाफ करोगे तो 10 2 5 10, तो यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम अच्छे से समझनी है। ओके, तो मैंने ये करा दिया और 3-4 करा देती हूँ तो 10-10 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं और 2-3 लिख देती हूँ। जो ऑड नंबर है वो 0.5 में आएगा, जो इवन नंबर है उसका हाफ इजीली हो जाता है, 2 की टेबल से आप कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं और 3-4 लिख देती हूँ। 7 नंबर, फिर यहाँ पे है 8 नंबर, 8 नंबर में हम लिखते हैं 9 सेंटीमीटर। 9 नंबर, 11 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। 10 नंबर, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, डायमीटर का रेडियस फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो डायमीटर हमें दिया है उसका रेडियस फाइंड कर रहे हैं, तो हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिया है 9। अभी क्या करना है, 2 की टेबल बोलनी है। 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, बट 2 4 8 आएगा। फिर 9 माइनस 8 करोगे तो 1 बच जाएगा। 1 दैट मीन्स 0.5 हमें रख देना है। ओके, 1 दैट मीन्स 0.5 हमें रख देना है। तो 2 4 8 एंड देन 0.5, तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आएगा, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 15। अभी 2 की टेबल में 15 आता है, हम बोलते हैं। ओके, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा, बट हमें 15 के पास स्टॉप करना है। तो 2 7 14 आएगा। तो 7 एंड 15 माइनस 14 करोगे तो 1 बच ही जाएगा, इसलिए हमें सीधा क्या लिख देना है 0.5, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, वो हाफ पार्ट करना है तो आंसर पॉइंट में ही आएगा, जो ऑड नंबर है। ओके, जो ऑड नंबर है उसका आंसर 0.5 ही आएगा, लास्ट में 0.5 आएगा ही। एंड देन 20 सेंटीमीटर, 20 का हाफ करेंगे तो 2 10 20, दैट मीन्स 10 है ना, हाफ करेंगे तो 10, तो 10 सेंटीमीटर। ओके, अभी 1-2 फिलिंग द ब्लैंक्स जैसा है वो भी मैं आपको करा देती हूँ। आई होप ये कन्वर्ट करना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आई हैव फिलिंग द ब्लैंक्स या एक्स्ट्रा है। आई हैव no corners or sides, no corners or side. I have no corners or sides. I am round. Who am I? I am round. Who am I? Question. यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, I have no corners or sides. मेरी कोई भी कॉर्नर नहीं है और कोई भी साइड्स नहीं है। I am a round, मैं राउंड हूँ, तो who am I? तो क्या आंसर आएगा, सर्कल। क्या आंसर आएगा, सर्कल। सर्कल जो है उसके कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते, कोई भी साइड्स नहीं होते। जैसे स्क्वायर होता है तो 4 कॉर्नर एंड 4 साइड्स होती है, ट्रायंगल होता है तो 3 कॉर्नर एंड 3 साइड्स होती है, बट यहाँ पे क्या है, राउंड है। जो राउंड है दैट मीन्स राउंड का दूसरा नेम क्या है, सर्कल। ओके, तो सर्कल। आई एम अ राउंड, हु एम आई, तो आंसर आएगा सर्कल। नेक्स्ट में ये
वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। डायमीटर, पहला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट जो है वो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया। आपने ये लिख लिया होगा, मैं इस साइड का रब करूंगी, दूसरे इस टाइप के एक दो क्वेश्चन में लिखा देती हूँ। ओके, नेक्स्ट है इफ अ सर्कल हैज, आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन की तरह भी पूछ सकते हैं। इफ अ सर्कल हैज, इफ अ सर्कल हैज रेडियस ऑफ 4 centimeter, then the diameter of it is, then the diameter of it is dash। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर ये, इफ अ सर्कल हैज रेडियस ऑफ 4 centimeter, दैट मीन्स सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, देन द डायमीटर ऑफ इट इज डैश, तो उसका डायमीटर क्या होगा। हमें यहाँ क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझना है। पूछा क्या है कि सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर कितना होगा। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है कि सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर कितना होगा। तो जब हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2, डबल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 + 4 = 8, यहाँ पे आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम करते हैं इफ अ सर्कल, इफ अ सर्कल हैज diameter of 16 centimeter, then the diameter of it is dash। अभी क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन था सर्कल हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन इफ अ सर्कल हैज डायमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर। तो जब हम रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे डबल कर देते हैं, बट जब हम डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हाफ कर देंगे, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, तो 2 की टेबल में 16 कब आता है, तो 2 8 = 16, दैट मीन्स रेडियस कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अभी और एक पॉइंट बचा है वो जो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इस चैप्टर में मैक्सिमम चीजें आपको बता दी है। मैं इस साइड का राउंड करेक्ट, आई हैव नो कॉर्नर द साइड, आई एम अ राउंड, हु एम आई, तो आंसर आएगा सर्कल। इस साइड का मैं राउंड कर रही हूँ। इस चैप्टर का बस एक ही पॉइंट बचा है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ड्रॉ द सर्कल एज पर द मेजर। ड्रॉ द सर्कल as per the measure। आपको सर्कल ड्रॉ करना है एज पर द मेजर, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एज पर द मेजर ऑफ रेडियस, मेजर ऑफ
radius. Okay, as per the draw the circle as per the measure of radius. तो आपको ऐसा लिखा है, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 1-2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ड्रॉ द सर्कल। वो तो आपको समझ में आया कि सर्कल ड्रॉ करना है, बट एज पर द मेजर, मेजर करके ड्रॉ करना है ऑफ और रेडियस। तो रेडियस 2 है, 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स पूरा सर्कल कितने सेंटीमीटर का होगा, 4 सेंटीमीटर का। तो आपको पहले मेजर करना पड़ेगा स्केल से। जैसे ये स्केल है, यहाँ पे 1 होगा, 2। ओके, तो ये है आपकी स्केल। स्केल में आप जो राउंडर है, ये आपका राउंडर है, सोच लो ये आपका राउंडर है। ओके, यहाँ पे आपकी पेंसिल लगी हुई होगी। ओके, तो ये जो राउंडर है, तो आपको राउंडर को स्केल पे रख के पहले मेजर करना है। इस तरह से 2 सेंटीमीटर मेजर करना है। फिर वो राउंडर का टिप यहाँ पे, मिरर टिप यहाँ पे सेंटर में रख के ये पेंसिल वाला टिप आपको घुमा के इस तरह से 2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो आपका सर्कल ओवरऑल 2 सेंटीमीटर इतना बड़ा बनेगा। बट जहाँ आपको ऐसा बोले कि डायमीटर वाला हो, डायमीटर कि ड्रॉ द सर्कल एज पर द मेजर ऑफ डायमीटर, तो वहाँ पे आपको जो डायमीटर दिया है उसका हाफ करके फिर आप सर्कल ड्रॉ कर पाओगे। अदरवाइज आपका यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप 4 सेंटीमीटर मेजर करके सर्कल ड्रॉ करने जाओगे तो वो बहुत बड़ा 1 सेंटीमीटर का सर्कल बन जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि किस तरह से करना है, जैसे मैंने बताया यहाँ से। तो ड्रॉ द सर्कल एज पर द मेजर ऑफ रेडियस, तो 2 सेंटीमीटर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे, सॉरी मैंने ड्रॉप कर दिया, और मैं आपको बता रही हूँ। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, रेडियस लिखा है ना, इसलिए ये रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, इसी तरह से स्केल को मेजर करके फिर उसको राउंडर में कंपास से मेजर करके फिर आपको राउंड बनाना। नेक्स्ट आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं ये चीज का। ओके, तो 2 नंबर है 1.5 सेंटीमीटर, 3 नंबर 3 सेंटीमीटर। ओके, ये दो राउंड आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं होमवर्क में, बट वो कैसे मेजर करना है वो मैंने बता दिया है कि रेडियस लिखा है, दैट मीन्स यहाँ से मेजर करना है अभी। और नेक्स्ट पीरियड में मैं थोड़ा डायमीटर वाला भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम यही चैप्टर का थोड़ा सा बाकी है वो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।